हम सब यहाँ जीतने के लिए आए हैं, तो हारना इतना बुरा क्यों लगता है? स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से लेकर जॉब के इंटरव्यू तक हम सबको बचपन से एक ही बात बोली जाती है कि हारना मत, फेल मत होना। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि फेलियर कोई दुश्मन नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे ईमानदार टीचर है, आज हम इस वीडियो में फेलियर के पर्सपेक्टिव को उल्टी आंखों से देखेंगे। We will ask what if failure is not something to avoid but something to understand it deeply. बचपन में जब गिरा करते हैं तो मम्मी डांटती हैं। स्कूल में जब नंबर कम आते थे तो टीचर नोट्स घर भेज देती थी। तब से ही सीखा कि जो जीता वही सिकंदर और बाकी सब जीरो। लेकिन रियलिटी क्या है? सक्सेस एक इल्यूजन है और इस इल्यूजन के पीछे छुपा होता है बहुत सारा पेन, बहुत सारा फेलियर और बहुत सारी प्रैक्टिस। एक बार मैं एक स्टूडेंट से मिला जो कि आईआईटी का था। वो एग्जाम में 3 बार फेल हो चुका था। हर बार लोग उसको बोलते कि अब रहने दे, बहुत हो गया है, अब रहने दे और मत कर। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने मेरे को एक चीज बोली जो मैं शायद जिंदगी में कभी भुला नहीं पाऊंगा। उसने मेरे को बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं फेल हो रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं बन रहा हूं। क्या पर्सपेक्टिव है ना? बन रहा हूं, टूट नहीं रहा। वॉल्ट डिज्नी को बोला गया था कि तुम में क्रिएटिविटी नहीं है। उसको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। लेकिन आज देखो, आज उसका नाम एक इमेजिनेशन का सिंबल है। ओपरा विनफ्रे। ओपरा को एक न्यूज चैनल से निकाल दिया गया था। रीजन, शी वॉज टू इमोशनल। और आज वो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स में से एक है। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में एक चिकन रेसिपी के लिए उन्होंने 1009 बार ना सुना और 1010वीं बार उन्होंने खुद ये बोला कि लेट्स ट्राई इट। और आज आप देख लीजिए, केएफसी हर सिटी में मिलता है। अमिताभ बच्चन, आकाशवाणी ने उनकी आवाज को रिजेक्ट किया, बोला टू डीप, टू डल। और आज वही आवाज है जो हर जनरेशन को इंस्पायर करती है। कल्पना चावला, रिजेक्शंस और स्ट्रगल के बाद भी वो स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन बनी। उसकी जर्नी फेलियर्स से भरी हुई थी, लेकिन हर बार उसने कमबैक किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि हम जितने ज्यादा टाइम फेल होते हैं, हमारा दिमाग उतना ही रैपिडली रीवायर करता है। न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम जितनी बार भी फेल होते हो, तुम आगे सीखने के लिए उतने ही ज्यादा तैयार होते हो। हम एक एग्जाम्पल से सोचते हैं। आप सोचिए कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, 6 महीने में वो बंद हो गया। लॉसेस, स्ट्रेस, क्रिटिसिज्म। लेकिन उस 6 महीने में जो आपने बिजनेस सीखा, लोगों को समझा, टाइम मैनेज किया, क्या ये किसी एमबीए बुक में आपको सीखने के लिए मिलता? ये होती है रियल एजुकेशन, रियल वर्ल्ड वाली। फेलियर का सबसे डेंजरस इंपैक्ट होता है जब हम अपने आप से कहने लगते हैं मैं यूजलेस हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये मेरे से हो नहीं रहा, मैं ही प्रॉब्लम हूं। ये सब झूठ है, लेकिन ये बार बार रिपीट होने से ये सच लगने लगता है। जब तक आप फेलियर को आउटकम समझते हो, तब तक आप सीखते हो। पर जब आप फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हो, तब ग्रोथ रुक जाती है। अब आप एक बात सोच के देखो, आपने कितनी बार अपने दोस्तों को या किसी और को भी ये बात बोली होगी कि कोई बात नहीं भाई, कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा। पर जब ये बात अपने खुद पे आती है, तब हम हार मान लेते हैं, हम खुद को माफ ही नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप से ये कहना शुरू कीजिए कि मैं ये कर सकता हूं, आज नहीं तो कल मैं ये करके ही दिखाऊंगा। और तब आप एक सक्सेसफुल होने के रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। खुद के लिए भी वही कंपैशन लाओ जो आप अपने फ्रेंड के लिए रखते हो जब वो फेल करता है। खुद से कहना सीखो कि मैं कर लूंगा।
हर बार जब कुछ गलत हो तो उसको एक डायरी में लिखना शुरू कर दो। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैंने उससे क्या सीखा और आगे कौन सी गलती नहीं दोहरानी। और वही डायरी 6 महीने बाद तुम्हारी ग्रोथ डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। हम कभी कभी फेल करने से इतना ज्यादा डरने लगते हैं कि हम स्टार्ट ही नहीं करते। तो आपको एक थिंकिंग और बदलनी है कि अगर मैं ये स्टार्ट करके कुछ सीख सकता हूं तो उसमें बुरा ही क्या है। हर फेल अटेम्प्ट के बाद छोटी सी सेलिब्रेशन कीजिए। जैसे आइसक्रीम खाओ, कहीं वॉक में निकल जाओ, या कोई फनी वीडियो देखो, ताकि तुम्हारा दिमाग फेलियर से दोस्ती कर सके। ऐसे 2-3 लोग आप अपने पास जरूर रखिए जिनके साथ आप अपने फेलियर्स ओपनली डिस्कस कर सकते हैं बिना जजमेंट के। जो चीजें तुमसे छिन जाती हैं वही तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट बन जाती हैं, अगर तुम उनसे सीखने की कैपेबिलिटी रखते हो तो। कभी कभी फेलियर हमें वहां ले जाता है जहां हम कभी जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वही जगह हमारी एक्चुअल ग्रोथ जोन होती है। मैं एक बंदा जानता हूं जिसको एक बार उसकी ड्रीम जॉब से रिजेक्ट कर दिया था और वो बहुत स्वेयर डिप्रेशन में भी चला गया था। और फिर उसने पेंटिंग स्टार्ट की और आज वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। और मुझे वो बोलता है कि अगर मैं फेल नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता। उसको उसकी कॉलिंग मिली सिर्फ फेल होने की वजह से। अगर मैं भी खुद भी ये बात सोचता हूं कि अगर वो फेल नहीं होता तो शायद वो कभी आज आर्टिस्ट ना बन पाता। जिंदगी के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें तभी मिलते हैं जब हम पूरी तरह थक जाते हैं, गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। पर वही मोमेंट्स हमारा कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, वही मोमेंट्स हमको बनाते हैं। और जब सक्सेस आती है तो वो फेलियर्स ही इस सक्सेस की स्टोरी बन जाती है। तो आज से फेलियर से भागना बंद करो, उसको देखो, उसको समझो और उससे दोस्ती करो। अगर तुम लाइफ के हर मोमेंट को एक टीचर की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर अनब्रेकेबल बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब कुछ बिगड़े तो बस एक बात याद रखना, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स द क्लास इन सेशन। आज इस वीडियो ने अगर तुम्हें कुछ वैल्यूएबल दिया है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करो कि मैंने अपने फेलियर से सीखना शुरू किया। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हम हर हफ्ते एक नई ऐसी डीपली टॉक वाली वीडियो ला सकें जो सिर्फ दिमाग नहीं दिल भी बदलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।